Hello everyone, I am Dhruv Upadhyay and you are watching Dio Talks. So आज हम एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंजाइटी। एंजाइटी को हिंदी में चिंता कहते हैं। फ्रेंड्स, चिंता तो हम सबको होती है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। मतलब डेली लाइफ में हम कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सिचुएशन हो उसको लेकर मतलब हमको चिंता तो रहती ही है, पर हम उससे एंजाइटी नहीं कहेंगे। एंजाइटी का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन किसी चीज़ को लेकर आप मतलब ओवर थिंकिंग करो, या तो फिर मतलब आप बहुत ज़्यादा डर जाए या तो फिर सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहे, तो उसे हम कहेंगे एंजाइटी। सो चलिए हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसका सिम्टम नंबर 1 है फीलिंग नर्वस, रेस्टलेस और टेंस्ड, यानी कि नर्वस फील करना, थका हुआ महसूस करना और हमेशा टेंशन में रहना। हैविंग सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, पैनिक और डूम, यानी कि एक ऐसा फील करना कि मतलब किसी सिचुएशन को लेकर के उसके लिए ज़्यादा थिंकिंग करना, उससे लेकर ज़्यादा डरना, जबकि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर है हैविंग एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, मतलब धड़कनें तेज़ हो जाना, ब्रीदिंग रैपिडली, मतलब तेज़ी से सांस लेना, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। ओवर स्वेटिंग है बाद में, मतलब कि ज़्यादा पसीना निकलना। फीलिंग वीक और टायर्ड, यानी कि अब थका हुआ महसूस करना। ट्रबल इन कंसंट्रेटिंग, मतलब किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना। ट्रबल इन स्लीप, नींद में प्रॉब्लम आना, मतलब नींद पूरी ना होना, या तो फिर कई को ऐसा भी होता है कि मतलब वो सो ही नहीं पाते इसकी वजह से। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, यानी कि पेट की प्रॉब्लम्स होना। हैविंग डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग वरीज, मतलब अपनी खुद की वरीज को मतलब कंट्रोल ना कर पाना। मस्कुलर फटीग, मतलब अपने जो मांसपेशी है वो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होने लगते हैं, या तो फिर हम कुछ थोड़ा ही काम करने में हमें बहुत थका हुआ महसूस होता है, या तो फिर हमारे जो मांसपेशी है वो बहुत दर्द करने लगते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब कि पाचन प्रॉब्लम। ये सुन के आप में से कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि हाँ, ये ऐसा सिम्टम्स मेरे अंदर है, हाँ मतलब मुझे भी तो एंजाइटी है। पर ऐसी चिंता करने की कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि इसका एंजाइटी की सिम्टम्स का ड्यूरेशन आता है। मतलब इसमें से कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ये सब फील कर रहे हो, तो शायद आपको एंजाइटी हो सकती है, पर इसका एक ड्यूरेशन होता है कि आप पिछले 6 महीने से इसको मतलब कंटिन्यूस फेस कर रहे हो ये सिम्टम्स को, और मतलब आप इसको फील कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो नो प्रॉब्लम, ऐसा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एंजाइटी है तो किसी शर्म की बात नहीं है, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या वो आप खुद भी उसकी केयर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे एंजाइटी की ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर मतलब दो ट्रीटमेंट्स होती है। फर्स्ट है सेल्फ केयर, मतलब खुद ही ट्रीटमेंट करना, और सेकेंड होती है मेडिकल केयर। तो हम बात करेंगे अभी फर्स्ट सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर के अंदर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है एक्सरसाइज। हमें मतलब एक्सरसाइज होती है ना, वो हमारे फिज़िकल और मेंटल बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे मतलब हम फ्रेशनेस फील करते हैं। फिर एक्सरसाइज से आपकी एंजाइटी कम होती है। फिर आप ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे आपको मतलब जिसमें आपको कंटाला ना आए। जैसे आपको अगर इंटरेस्ट है जिम करने, तो जिम करिए, योगा, एरोबिक्स एक्सेट्रा, बहुत सी एक्सरसाइज आती है। मतलब आप वो एक्सरसाइज करते टाइम बोर ना होने चाहिए, मतलब आप उसे एंजॉय कीजिए। फिर आती है स्लीप। स्लीप में 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी और क्वांटिटी। मतलब आपको कैसी नींद आई है और कितनी नींद आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम एक ह्यूमन बीइंग को 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही। फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप अपना एक डेली रूटीन बनाइए
कि जिसमें आप वर्क करो जिससे आप थकोगे। और जैसे कि सबको पता है कि थका हुआ बॉडी या तो थका हुआ दिमाग, मतलब अगर हमारा दिमाग थका हुआ है तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। आप में से कई जनों ने मतलब एक्सपीरियंस भी किया होगा। उसके बाद आता है अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल। ये दोनों जो चीज़ है कैफीन और अल्कोहल, ये हमारी एंजाइटी का लेवल इंक्रीज़ करते हैं। और कैफीन है वो कॉफ़ी, टी, चॉकलेट्स, कोको और कई चीज़ में पाई जाती है। तो अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर ये सब चीज़ें लेते हो तो उसे कम कीजिए और हो सके तो बंद कर दीजिए। और लास्ट है डीप ब्रेथ। जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है दैट एवरीथिंग इज़ ओके इन योर बॉडी, मतलब कि हमारे बॉडी में सब ठीक ठाक चल रहा है। और जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, तो हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो अब तक हम बात कर रहे थे सेल्फ केयर की, अब हम बात करेंगे मेडिकल केयर की। सी डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ यू thinking about suicide, can't work or complete activities of daily living, can't maintain relationships, abusing alcohol, drugs or other substances, or feel sad continuously। मतलब कि जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको सुसाइडियल थॉट्स आते, आपका डेली वर्क नहीं कर पाते, मतलब आपको जॉब या फिर आपके को डेली वर्क में परेशानी हो रही है, आप अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाते, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स या तो फिर कोई अलग नशीली या फिर अपने बॉडी को हार्मफुल हो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, या तो फिर आपको कंटिन्यूस मतलब सैड फील कर रहे हैं। तो ये थे सिम्टम्स और ट्रीटमेंट थी एंजाइटी की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिसऑर्डर नहीं होगा, और अगर आपको ये डिसऑर्डर है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ केयर भी ले सकते हो, और अगर आप अपनी सेल्फ केयर नहीं ले पाते तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मेडिकल केयर भी ले सकते हो आप, और डॉक्टर को कंसल्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।